ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में है, जो कि है 21 अगस्त से 15 सितंबर 2025 शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र महाराज यानी कि वीनस 21 अगस्त को राशि बदलेंगे और वो कर्क में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके धन स्थान में, आपके दूसरे भाव में। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में से केवल 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। एक है देवगुरु बृहस्पति और एक है शुक्र। और ये सत्य भी है, क्योंकि जो शुभ कारकत्व है ग्रहों में, उसमें से जो सबसे ज़्यादा शुभता दी गई है या जिन ग्रहों के पास है, वो शुक्र और बृहस्पति ही है। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रहों के पास शुभ प्रभाव नहीं है, वो शुभ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर वो कंडीशनल होते हैं। इनको शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। और कहीं भी क्यों ना, जो भी जीवन में आनंद की वस्तुएं हैं, भोग है, लग्जरीज है, इंजॉयमेंट है, लग्जरी वैकेशंस हैं, साज सज्जा के सामान हैं, महंगी गाड़ियां हैं, महंगे घर हैं, महंगे इंटीरियर्स हैं, जो लुभावनी चीज़ें हैं, जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन है, पैशन है, कंपैशन है, इंटीमेसी है, ये सब शुक्र के पास है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि वही केवल मात्र लोग जीवन का आनंद लेने के लिए आए हैं जिनके शुक्र अच्छे हैं। अधिकतम लोग वरना केवल एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रैट रेस। केवल शुक्र अगर आपका अच्छा है, तभी आप जीवन का भोग, जीवन का आनंद उठा पाएंगे। इसलिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन उनको केवल इन्हीं सब चीज़ों से जोड़ देना गलत है। शुक्र अपने आप में विद्या है। शुक्र, जो शुक्राचार्य थे, उनके पास मृत संजीवनी विद्या, तंत्र विद्या, सब शुक्र के पास ही है। हम यूजुअली शुक्र की बात करते हुए केवल उनको इन्हीं चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, यानी कि प्रेम संबंध आदि से नहीं। बहुत विशेष ग्रह है शुक्र। उनकी 2 राशियां हैं, जैसे वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके पंचम के स्वामी हैं, इसलिए उनकी विशेषता या गोचर की और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी युति यहाँ पर बुध के साथ हो रही है। इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं और करीबन 9 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए रहेगा, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ से शुक्र मिलकर अष्टम, आपके बुध के साथ मिलकर अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, उसका भी प्रभाव रहेगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर एक प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊँगा। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र दूसरे घर में। दूसरे घर के शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है। शुक्र अधिकतम जगहों पर अच्छा प्रभाव देते हैं और दूसरे घर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब भी शुक्र दूसरे घर में आते हैं, सबसे पहली बात, धन कमाने के सोर्सेस खुलते हैं। शुक्र लक्ष्मी है। बृहस्पति को धन कहा गया है, वहीं शुक्र को लक्ष्मी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि पैसे कमाने के मौके खुलते ही हैं। और क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, धन का स्थान है, धन की वृद्धि होती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पैसे को बढ़ाने के मौके मिलते हैं, कुटुंब में, परिवार में पैसा आता है, परिवार में संपन्नता आती है। तो शुक्र का दूसरे भाव में आना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। दूसरे घर में जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति अपनी परंपराओं को जान पाता है। बहुत संभव है कि आप इस 3 हफ्ते में भी आप अपनी परंपराओं के बारे में कुछ कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी पैतृक जगह पर जा पाए, वहाँ पे कुछ कार्य कर पाएँ, वहाँ पे कुछ अनुष्ठान कर पाएँ, अपने पैतृक कुल देवी के मंदिर, कुल देवता के मंदिर जा पाएँ। अगर संभव हो तो इस टाइम में अवश्य जाइएगा। कई कुंडली के दोष होते हैं जो कुल देवी देवता से जुड़े होते हैं। कि कोई ऐसी बात नहीं है, इसका विवरण है, कई शास्त्रों में इसका विवरण है। कई लोगों को पता ही नहीं उनकी कुलदेवी कौन है। कुलदेवी का दोष, कुल देवता का दोष, कुलदेवी के दोष ज़्यादा कहे गए हैं। पितृदोष हम कह देते हैं पंचम नवम में, बल्कि वैसे ही कई कैटेगरी के दोष होते हैं, जिसमें से एक देवी दोषम कहा गया है। साउथ इंडिया में इसको बहुत मानते हैं और इसका बहुत प्रभाव है। कई कुंडलियों में मातृदोषम, देवी दोषम होता है,
उनके परिवार की महिलाएं कभी खुश नहीं रह पाती, उनको बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। मैं कई बार कंसल्टेशन के टाइम में पूछता हूँ कुछ लोगों से, भाई आपको अपनी कुल देवी पता है? कुछ लोगों को तो पता होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपको पता है आपकी कुल देवी कहाँ स्थापित है, कहाँ पे हैं, तो अवश्य उनके इस टाइम में कोशिश कीजिएगा कि आप उनके मंदिर जा पाए। नहीं जा सकते तो अपनी तरफ से कुछ चढ़ावा आदि भेज सकते हैं। पर अपनी परिवार की परंपराओं को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुटुंब भाव में शुक्र है, तो अपने कुटुंबियों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर हम शुक्र बुध की जोड़ी भी तो आते ही हैं, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं। ये विदेश में जॉब प्राप्ति का योग बनाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव करियर का एक भाव होता है, अर्थ त्रिकोण है, और विदेश से पैसा भी आता है। लेकिन हाँ, 12वें घर के स्वामी वो भी शुक्र, ये ऐसा कालखंड रहेगा जहाँ पे आप खर्चा भी एकदम खुला करेंगे, मतलब कि एकदम अपनी इच्छाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने लग्जरीज के लिए भी खुला खर्च करेंगे। दूसरे घर के जो शुक्र होते हैं वो मीठी वाणी देते हैं, अट्रैक्शन देते हैं वाणी में। तो अगर आपका काम ही बोलने वाला है, बोलचाल का काम है आपका, तो आपके लिए बहुत शुभ है। आपकी वाणी में इतनी मधुरता, इतना आकर्षण, इतना अट्रैक्शन रहेगा कि आप लोगों को अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध कर देंगे। और ऑब्वियसली जिसकी वाणी अच्छी, जिसकी वाणी में प्रभाव, वो बहुत आगे व्यक्ति बढ़ता है। आप बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए जिनके पास वाणी की पावर है, वो बहुत बड़े पद पर, बहुत अच्छी जगह पर अपने जीवन में पहुंचते हैं। और दूसरे घर के जो शुक्र हैं वो, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट्स की बात करी थी, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट या लेट्स से उसको उससे कैश की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप उसको बेचना चाहते हैं, अगर आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका बन जाता है। लक्ष्मी नारायण योग की बात करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी नारायण, ये योग ही बहुत संपन्नता का है। शुक्र बुध की जोड़ी बनती रहती है साल में, ऐसा नहीं कि हमेशा एक साथ ही बैठते हैं, पर आसपास रहते हैं। मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं। लेट्स से कि अगर सूर्य आपके सिंह में है, जो भी इस टाइम पे होंगे भी, तो बुध या तो सूर्य के साथ ही आपको मिलेंगे, या मैक्सिमम एक घर पीछे एक घर आगे। शुक्र या तो सूर्य के साथ ही मिलेंगे, या मैक्सिमम 2 घर पीछे 2 घर आगे। इससे आगे और पीछे शुक्र बुध नहीं जा सकते, इसलिए आसपास ही रहते हैं। और उनकी युति भी साल में होती ही है कुछ टाइम, तो यहाँ पे उनकी युति हो रही है। और एक लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है वो बहुत शुभ बन रहा है। दूसरे घर में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये संपन्नता दिखाता है, ये स्थिरता दिखाता है, स्थिरता ऑफ मनी। पैसे के मामले में कुछ बहुत अच्छा करने का मौका मिलेगा। अर्थ त्रिकोण है, करियर में अचानक से पैसा बढ़ सकता है, करियर में संपन्नता आ सकती है। सप्तम से अष्टम में है, यानी कि बिजनेस में एक स्थिरता, नया काम करने का मौका और अचानक से उछाल आ सकता है। और जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये इसमें आपके लग्नेश इन्वॉल्व है, बुध जो चौथे घर के स्वामी भी हैं, और शुक्र इन्वॉल्व हैं जो पंचमेश हैं, लक्ष्मी स्थान। तो लग्नेश, चतुर्थेश, लक्ष्मी स्थान, तो घर में लक्ष्मी तो आएगी ही। प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी अपने से 11वें में है और अपने से दूसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी बेचनी है, रेंट पे चढ़ानी है, उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कोई वाहन बेच के नया वाहन लेना है, उसका योग बहुत अच्छा बन रहा है। और क्योंकि चौथा घर इन्वॉल्व हो गया, ये साफ बता रहा है कि घर में संपन्नता आएगी, घर में पैसा आएगा। आप घर वालों के साथ ही मिलकर कुछ काम करते हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत शुभ योग है। लक्ष्मी नारायण योग का दूसरे घर में बनना पुनः वाणी के लिए बहुत अच्छा है, परंपराओं के लिए बहुत अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, साधनाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा भाव भी हमारी परंपरानुगत साधना, मैंने इसको हर कोई साधना, हर एक साधना से नहीं जोड़ता मैं, जो परंपरानुगत साधनाएं होती हैं, जैसे पूजा पाठ हमारे घर में चलते आए हैं, उन परंपराओं को समझने के लिए। हमारा देश बहुत विविध है, हो सकता है छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूजा होती हो वैसे हिमाचल में ना होती हो। बहुत वाद विवाद रहता है कि क्या बलि प्रथा है कि नहीं है। बहुत जगहें हैं हमारे देश में, मैं उसका समर्थन नहीं करता, बल्कि मेरे हिसाब से तो गलत चीज़ है, पर परंपरा है। कई हमारे कंट्री में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बलि प्रथा है। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, कई ऐसी जगहें हैं, शाक्त परंपरा जहाँ पे फॉलो होती है।
कई जगह पे बलि प्रथा है, सही है गलत है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कहने का बात तात्पर्य यह है कि परंपराएं हमारे देश में, जैसे खाना हर कुछ कोस पे बदलता है, कुछ किलोमीटर पे बदलता है, भाषा बदलती है, परंपराएं भी बदलती हैं। तो यहाँ पे अपनी परंपराओं को जानने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है, बिजनेस में नई पार्टनरशिप्स का टाइम है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में शुक्र बैठे हैं जो सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, और बुध जो सेकेंडरी कारक हैं बिजनेस के। तो बिजनेस में कुछ बड़ा कदम लेने का मौका है। हाँ, जॉब में, करियर में बस एक चीज़ से बचना है। मैं हमेशा बताता भी हूँ कि जब भी किसी भी करियर से संबंधित चीज़ का प्रभाव आ गया शुक्र का, तो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बचिएगा। अदरवाइज तो करियर पे भी अच्छा प्रभाव है, बिजनेस पे भी अच्छा प्रभाव है। क्योंकि वाणी के स्थान में है, तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही वाणी के द्वारा चीज़ों को सुलझाने का मौका मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स होती है, एक अच्छी बातचीत ही हो जाए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस वो एक अच्छी बातचीत नहीं होती, एक अच्छी टोन में बातचीत नहीं होती, और यकीन मानिए कई बार इसी चीज़ से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बातचीत करने का मौका मिलेगा। शुक्र क्योंकि पंचमेश है और अपने से कर्म भाव में बैठे हैं, तो रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक करने का मौका मिलेगा। और इवन स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। तो बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। अभी मैंने प्रॉपर्टी की बात करी ही है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, शुक्र क्या है ना, ब्यूटिफिकेशन, और 12वें घर के स्वामी है, खर्चा भी दिखता है। अगर आप अपने घर में कुछ खर्चा कराना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि भाई घर का कुछ इंटीरियर कराना है, कुछ वॉलपेपर्स लगवाने हैं, कुछ और करवाना है, कुछ ब्यूटिफिकेशन कराना है, मॉडिफिकेशन कराना है, उसके लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। और क्योंकि ये दोनों ग्रह धन स्थान से अष्टम को देखेंगे, तो ये अचानक से बड़े धन प्राप्ति का भी इशारा करता है। बहुत शुभ, क्योंकि 2, 5 और 8 का मिलन तो हो ही रहा है। 2, 5, 8, 11, इसमें से केवल 11 का अभाव है, बाकी तो 3 पनफरा स्थान कनेक्ट हो गए। तो बहुत बड़ी धन की प्राप्ति भी यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत शुभ है, इसका बहुत लाभ मिलेगा। बस 2 चीज़ों से बच के रहना। पहला, कोई कमिटमेंट्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है दूसरे घर में जब शुक्र आता है ना, तो व्यक्ति ऐसी कमिटमेंट करना शुरू कर देता है ना जो वो पूरी नहीं कर सकता। स्पेशली किसी की हेल्प करने के लिए कि भैया तुम्हारे यहाँ पे हेल्प कर दूंगा। अब यहाँ पे तो आपने बोल दिया, अब वो व्यक्ति 1 महीने बाद आएगा, शुक्र का गोचर हो गया आगे, फिर आप बोलेंगे मैंने तो नहीं बोला था, तो इससे संबंध बिगड़ते हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट्स मत कीजिएगा। दूसरा, थोड़ा अहम आ जाएगा वाणी में, कि ना अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने के चक्कर में, इससे क्या होता है, संबंध खराब होते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स, बाकी तो ये जो शुक्र का गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बुध शुक्र क्रिएटिविटी भी है, क्योंकि दूसरे घर में है। पहला तो ये कुछ आप नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास कोई स्किल है, उसको उसके द्वारा धन कमाने के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। तो ये शुक्र बुध की जोड़ी, शुक्र का गोचर, दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाएगा। हाँ, शुक्र हमने परंपरानुगत साधनाओं की या पूजा की तो बात करी ही, लेकिन क्योंकि शुक्र पंचमेश भी है और अष्टम को देख भी रहे हैं, ये वैसे भी बाकी साधनाओं के लिए भी, तंत्रोक्त साधना है, बाकी कुछ है। गणेश चतुर्थी का भी टाइम इसमें कालखंड में आएगा ही, जो गाणपत्य समाज से है। हमारे देश में 5 प्रमुख पंथ हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि किस देवी देवता की पूजा करें। 5 प्रमुख देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा अवश्य होनी चाहिए। उसमें से गणपति जी भी हैं, एक पूरा समाज है, पंथ है। तो यहाँ पे मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, हम जब तंत्र की बात करते हैं या उपायों की बात करते हैं ना, हम दुर्गा जी के और इनके सबसे जो तेज उपाय अगर आज के टाइम में काम करते हैं ना, या तो तंत्रोक्त उपाय हैं, वो गणेश जी के हैं। तो खैर वो तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई साधना करनी है तो बहुत अच्छा टाइम है। ये वो टाइम है जब साधना फलित होती है, जल्दी फलित होती है, उसका प्रभाव दिखता है, वो मंत्र साधना हो या कोई और साधना हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत शुभ है, इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। अति शुभ ज्ञान प्राप्ति का योग है ये, विद्या प्राप्ति का योग है ये, धन प्राप्ति का योग है, बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको कपूर लेना है, उस पर एक इलायची का दाना रखना है, और इस कपूर को जलाकर प्रज्वलित कर कर माता की आरती करनी है, दुर्गा माँ की, और उनको एक मीठी रोटी का, गुड़ की मीठी रोटी का भोग लगाना है। दूसरा उपाय है आपको शिवलिंग का गंगा जल गुलाब जल से अभिषेक करना है। वहीं पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है,
और शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम दैत्य गुरुवे नमः। ओम दैत्य गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।